करो शुभारंभ। हाय फ्रेंड, आप सबका एजी स्टडी ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। मैं गौरव कुमार। कल जिस तरह मैंने विश्व का मैप समझाया था, आज अपने भारत देश का नक्शा आपके सामने समझाने जा रहा हूँ। जिस भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें और कमेंट। तो चलो टाइम बचाते हुए देखते हैं। सीधे समझाओ। चलो ठीक है, देखते हैं। आइए देखते हैं कि सबसे पहले ये अपने भारत का नक्शा है। ये पड़ोसी देश के बारे में पहले देख लेते हैं। ये पाकिस्तान है। मैंने पहली वीडियो में इस विस्तार में बता चुका हूँ। ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये चीन, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार, भूटान, नेपाल और ये है मालदीव और श्रीलंका। चलो आज भारत के सामने भारत के नक्शा का डिस्कशन करते हैं। भारत में ये अपना उत्तर प्रदेश है। ये चलो देखते हैं। इस भारत में सोना कहाँ निकलता है? सोने की जो खान है वो ये देखो भाई, ये लिखा है कर्नाटक। कर्नाटक के ये पास में है कोलार। ये है यहाँ कोलार है। ये है कोलार। यहाँ पे सोने की खाने हैं। और इसके बाद देखते हैं चांदी की खाने। तो राजस्थान के उदयपुर, इधर पड़ता है बीकानेर, उदयपुर। यहाँ पर उदयपुर चांदी की खान है। सबसे पहला क्वेश्चन इससे जो मैप से बनता है वो ये है। भारत में सोने की खान कहाँ पर है? तो कोलार, कर्नाटक। इसके बाद में नंबर 2, भारत में चांदी की आंसर उत्तर हो गया। इसका ये उत्तर है उदयपुर। मैं आपको मैप समझाते के साथ साथ प्रश्न भी लिखवाता जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चले कि कैसा प्रश्न आ सकता है। इसके बाद देखते हैं इसमें जो परमाणु बम होते हैं उनका परीक्षण कहाँ किया जाता है। उनका ये पड़ता है इधर पोखरण, राजस्थान में। तो ऐसा होता और वहीं पे जो परमाणु बम का परीक्षण किया जाता है। नंबर 3, परीक्षण कहाँ किया जाता है? पोखरण। इसके बाद में ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की ये है कहाँ? ये पड़ता है श्रीहरिकोटा। यहाँ पे श्रीहरिकोटा में क्या होता है आप लोगों को बताएं। जो उपग्रह, जो अपने भारत से जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, जैसे सबसे पहला उपग्रह कौन सा, उसका नाम क्या है, कितने सन में छोड़ा गया? जैसे सबसे पहला उपग्रह
आर्यभट्ट है, जो सन 1975 में छोड़ा गया था। ऐसे जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो अपने भारत में श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किए जाते हैं। भारत में उपग्रह कहाँ से प्रक्षेपित जाते हैं, तो है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद में इसमें देखते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु कौन सा, अंतिम पॉइंट से दक्षिणी बिंदु, भारत का अंतिम बिंदु वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट और ये देखते भाई, ये स्थान है गांधीनगर। और इसके बाद में ये पड़ता है पोरबंदर, जहाँ पे हमारे जो देश के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। और ये कच्छ की खाड़ी पड़ती है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। और इसके बाद में जो भगवान श्री राम ने जन्म लिया था वो है ये अयोध्या। जो श्री भगवान राम थे उन्होंने ये अयोध्या में जन्म लिया था। और कृष्ण ये पड़ता है इधर मथुरा। ये मथुरा यहाँ पे मथुरा में। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर कोई पूछे आपसे कि भारत का दक्षिणम बिंदु वो इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में है, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का उत्तर में कौन सा बिंदु है, तो वो सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है भाई, सियाचिन। भारत में उन दो राज्यों के नाम लिखो जिनकी राजधानी एक ही है। जैसे आपसे पूछ दे भारत में उन दो राज्यों के नाम लिखो जिनकी राजधानी एक ही है, तो हम आपको बता दें जो ये हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, इन दोनों की राजधानी पंजाब पंजाब और हरियाणा, इन दोनों की राजधानी ये है चंडीगढ़। जो दो राज्य हैं लेकिन राजधानी एक ही है। और ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन कर दे भारत का वह राज्य, वह राज्य जो जिसकी दो राजधानियां हैं,
वो है जम्मू कश्मीर। भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गंगा है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भारत की जल की मात्रा में भारत की सबसे बड़ी नदी, तो वो आप बताएंगे भाई ब्रह्मपुत्र नदी है। अब आपको मैं दिखाता हूँ भारत, जैसे ये है गंगोत्री, जहाँ से यमुना जी गंगा जी निकलती है, इधर से आई ये इधर, ये मान लो बांग्लादेश है। अभी मैं आपको बताऊंगा, ऐसे आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। तो इसकी जो ये गंगा नदी है, गंगा, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा की जो सहायक नदी है वो है यमुना, और यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चंबल। ये प्रयागराज में मैं अभी आपको बता। और जो ये आती है ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर झील से, तिब्बत से निकलती है ये ब्रह्मपुत्र, और ये ऐसे चीन से और ये भारत से होते हुए ये। अब क्वेश्चन बनता है, जो ये गंगा है, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? इसको गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो पद्मा। और जो ये है ब्रह्मपुत्र, इसको अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं सांगपो, और इसको बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो मिलने के बाद फिर इसका नाम पड़ जाता है मेघना, और ये ऐसे जाके बे ऑफ बंगाल में जाके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसे बोलते हैं माजुली, ये द्वीप जिससे माजुली। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, जो नदी द्वीप कौन सा है, तो आप बताएंगे कि माजुली। और जो ये है, ये डेल्टा बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ये किस आकार का होता है? बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है तो वो कैसा डेल्टा बनाती है? तो चापाकार। और जो अपने भारत में नदियों का अपवाह परिरूप है वो किस तरह का है? अपनी भारत में जो नदियों का अपवाह प्रतिरूप है वो है वृक्षाकार। ये देख रहे सब, अभी इधर से आएगी, इधर से रामगंगा और काफी नदियां इधर से, और इधर से फिर वो क्या नाम, गोमती, गंडक, साबरमती, बहुत सारे। तो वृक्षाकार रूप हो जाता है जो रूप भारत में। चलो ये एक बार देख लो। इन नदियों को कहते हैं हिमालयी नदियां, जो हिमालय से निकलती जाती है। और अभी आपको बता दें, और जो ये ब्रह्मपुत्र है, भारत की जल की मात्रा, इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की। जो भारत की भारत के हिसाब से बहने वाली सबसे बड़ी गंगा है, और जल की मात्रा से जो बहती है वो ब्रह्मपुत्र है भारत की सबसे बड़ी, जो ये भारत में माजुली द्वीप बनाती है, जो द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है।
चलो देखते हैं। अब इसी पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे तो आपको मैंने समझा दिया, क्वेश्चन करके देख लेते हैं। नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा है भारत का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, वो है सुंदरवन डेल्टा। और जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। और मैंने आपको बता दी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जमुना, जो जमुना यमुनोत्री से निकलती है। और गंगोत्री जो स्थान है गौमुख। और चलो जल्दी ऐसे देख लेते हैं सिंधु नदी के बारे में। और जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, ये सिंध है। इसका उद्गम स्थान मानसरोवर के झील चीमायोंगडुंग के पास में है। और इसकी लंबाई बता देता हूं मैं आपको। जो सतलज सिंधु नदी है, इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। लंबाई सिंधु की 2880 किलोमीटर है, जो ज्यादातर पाकिस्तान में। अभी इसका एक समझौता हुआ था तो करंट अफेयर, जो जिसका भारत 20% यूज करता है पानी। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल उत्तर थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल मैं बता देता हूँ। भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है, जो भारत के राजस्थान और कुछ भाग है जो गुजरात राज्य में है। इसके बाद में भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? वन किस राज्य में है? तो वो है एमपी यानी मध्य प्रदेश। और आपको जो कुछ बताते हैं जो भारत में धरोहर हैं, जैसे कि एक आगरा का लाल किला, दिल्ली का आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, और महाराष्ट्र में जो सबसे प्राचीन काल की गुफाएं हैं, एलोरा, अजंता की गुफाएं। और जो ये भारत का सबसे ज्यादा जलीय सीमा वाला राज्य वो है गुजरात।
गुजरात जिसकी 1600 मीटर की जलीय सीमा है। सबसे छोटा जलीय सीमा वाला राज्य वो है गोवा। राजधानी पड़ती 101 किलोमीटर। चलो ठीक है भाई, मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और जो बचा वो अगले दिन देखेंगे। जो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है।